राजस्थान की राजनीति में आज एक तरीके से घमासान और तूफान का दिन था, क्योंकि टिब्बी में, हनुमानगढ़ के टिब्बी में महापंचायत हुई। किसानों ने एक तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हजारों की संख्या में किसान जुटे। उधर जयपुर में कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर का घेराव शुरू कर दिया। वहां पर एक तरीके से हंगामा किया, मोर्चा खोल दिया। इन सब के बीच आज के सवाल क्या है? राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। आज के सवाल क्या है, उस पर नजर डालते हैं। देखिए, पहला सवाल ये, टिब्बी महापंचायत में क्या प्रशासन झुक गया है? किसानों के सामने क्या घुटने टेक दिए हैं? यह बड़ा सवाल है। दरअसल आखिर हुआ क्या आज? क्योंकि राकेश टिकैत समेत कई बड़े नेता, किसान नेता पहुंचे थे। लोग कह रहे थे भाई कहीं बवाल ना हो जाए, लेकिन शांतिपूर्ण महापंचायत हुई किसानों की। और प्रशासन ने तो ट्रैक्टर तक पर रोक लगा दी थी, ट्रैक्टर नहीं लेकर आइएगा। लेकिन उसके बावजूद जो किसान वहां जमा हुए, न कोई उपद्रव हुआ, न किसी तरह का हंगामा हुआ, न कोई लॉ एंड ऑर्डर में स्थिति बिगड़ने में कोई कोशिश किसी तरह की हुई। खैर, हुआ क्या ये आपको बताऊंगा। दूसरा, कई मोर्चों पर क्या एक साथ घिर गई है भजन सरकार? कई ऐसे मोर्चे हैं जहां पर चुनौतियां सामने खड़ी है। हम लगातार मुख्यमंत्री को लेकर कई लोगों से जो राजनीति को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनका विश्लेषण आपको दिखाते हैं। कुशल एडमिनिस्ट्रेटर होने की एक जुगत में, कवायद में लगे हैं। अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है, पहली बार विधायक और मुख्यमंत्री एक साथ बने। तो ऐसे में अब जो चुनौतियां खड़ी हैं, उसमें कई चुनौतियों ने घेर लिया है क्या, ये आपको बताएंगे। तीसरा, राजेंद्र राठौर ने 2 दिन का क्या चैलेंज दे दिया डोटासरा को। डोटासरा और राजेंद्र राठौर के बीच में जो सियासी एक तरीके से बहस छिड़ पड़ी है, वार पलटवार चल रहे हैं। अब 2 दिन का क्या चैलेंज राजेंद्र राठौर गोविंद सिंह डोटासरा को दे रहे हैं। और चौथा सवाल, विधायक फंड में जो भ्रष्टाचार का मामला आया, सभी विधायकों की क्या अब जांच होगी? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की आगे इस वीडियो में कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाएं उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। सबसे पहले बात किसान महापंचायत की। तस्वीरें आज सुबह से हम TV9 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हर एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। धारा 163 बीएनएस की धारा 163 जो पहले 144 हुआ करती थी, वो धारा 163 वहां पर लागू थी। उसके अलावा वहां पर इंटरनेट तक बंद कर दिया गया था प्रशासनिक एक SOP के तहत कि भाई महापंचायत होनी है, व्यवस्था ना बिगड़े, तो यहाँ पर इंटरनेट भी बंद कर दो, कोई अफवाहें आगे ना बढ़ाए, इंटरनेट के जरिए बवाल ना हो, कुछ इस तरह की वीडियो स्प्रेड ना हो जिससे माहौल बिगड़ जाए। तो ये सब था। लेकिन तस्वीरें इस तरह की आई कि शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत हुई, लेकिन दबाव था, प्रशासन पर दबाव था, सरकार पर दबाव था। बड़ी संख्या में किसान जुट रहे थे। राकेश टिकैत वहां पहुंचे और राकेश टिकैत से तो जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भाई एथेनॉल फैक्ट्री तो अब नहीं बनने देंगे। ये तेवर भी थे वहां पहुंचने वाले किसान नेताओं के। लेकिन हनुमानगढ़ के किसान भी वहां डटे हुए थे। वो कह रहे थे ना तो माहौल बिगड़ने देंगे, लेकिन प्रशासन को झुका देंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रशासन आया टेबल टॉक के लिए, टेबल टॉक हुई किसान नेताओं में, लोकल स्थानीय नेताओं के साथ। वहां पर जो उनकी मांग थी उसको लेकर बातचीत हुई है। प्रशासन और किसान नेताओं में, किसानों में सहमति बनी है। यह सबसे बड़ी खबर आज राजस्थान की है कि किसानों ने एक तरीके से प्रशासन को अपनी मांगों पर झुका दिया है, घुटने टिकवा दिया। आपको किसी भी तरीके से आप इसे देखिए, चूंकि जब घुटने टिकने की बात होती है तो यही अब सरकार में कोई भी रहा हो, लेकिन सरकार के साथ, सिस्टम के साथ एक कंपनी का MOU हुआ। उस MOU के खिलाफ वहां एथेनॉल प्लांट लगने के खिलाफ एक किसान मैदान में उतरे थे। उस पूरी व्यवस्था में प्रशासन भी आता है, सरकार भी आती है और वो कंपनी भी आती है जिसके साथ MOU हुआ था। अब देखिए, सहमति किन बातों पर बनी है। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो प्रशासन को झुकाया किसानों ने, दूसरा 20 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अभी पूरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, 20 दिन का अल्टीमेटम किसानों ने दिया है। भाई 20 दिन में जो अभी सहमति बनी है उस पर एक्शन हो जाए, नहीं तो फिर महापंचायत होगी। इस बार जगह टिब्बी नहीं होगी, इस बार सांगरिया होगी। देखिए, सहमति पर अगर बात की जाए पहले, तो सहमति इस बात को लेकर बनी है कि जो प्रशासन है वो किसानों की जो मांगे हैं, चाहे मांग जो MOU सरकार और एथेनॉल प्लांट लगाने वाली कंपनी के बीच हुआ है उसको रद्द किया जाए, ये एक सिफारिश सरकार को भेजा जाएगा एक शासकीय स्तर पर।
प्रशासन करेगा अब ये काम। दूसरा, एक और सिफारिश भेजी जाएगी शासकीय तौर पर प्रशासन की तरफ से कि भाई जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किया आपने, उनकी सीबीसीआईडी से जांच होगी, पुलिस लोकल नहीं करेगी। यह भी लिखेगा प्रशासन सरकार को। एक कमेटी, प्रशासनिक तौर पर एक कमेटी प्रशासन बनाने जा रहा है। कलेक्टर, वहां पर कलेक्टर साहब एक कमेटी बनाएंगे और ये तमाम जो कार्रवाई है इसको पूरा करेंगे। ये तमाम चीजें, भाई किसान नेता कह रहे हैं कि हमने, अगर प्रशासन ने एक कदम बढ़ाया तो हमने 2 कदम बढ़ाए, आप करिए ना। आप कमेटी बनाइए, सरकार के सामने रखिए, शासकीय तौर पर ये पूरा प्रोसेस कीजिए। अब वो अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि भाई 20 दिन में ये काम पूरे नहीं हुए तो फिर सांगरिया में फिर से महापंचायत होगी और इस बार आर्या पार वाली होगी। देखिए क्या कह रहे हैं किसान नेता मंगेश चौधरी। प्रशासन के साथ हमारी वार्ता हुई है। वार्ता के अंदर प्रशासन ने अपनी तरफ से सरकार को मुकदमे वापस लेने के लिए, फैक्ट्री के एमओयू रद्द करने के लिए डीयू लेटर, अशासकीय पत्र लिखने पर सहमति हुई और इसके साथ साथ मुकदमों की जांच जो सीआईडी सीबी को करवाने के ऊपर सहमति बढ़ी। प्रशासन ने 1 कदम बढ़ाया है, हमने 2 कदम बढ़ाए। प्रशासन ने बातचीत की है, बातचीत के जरिए ये विश्वास दिलाया कि मुकदमे भी वापस लेंगे और आपके फैक्ट्री के एमओयू को रद्द करेंगे। उसके लिए एक कमेटी का गठन किया। कमेटी के लिए उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द, यानी हम 7 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में इसकी रिपोर्ट जो है वो कंक्लूडिंग करके सरकार को पेश कर देंगे। तो इस बात से ये हमने सब लोगों ने, संघर्ष समिति ने, हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने, तमाम संगठनों ने यही हमने तय किया है कि हमारा आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। लड़ाई रुकेगी नहीं। लड़ाई जब तक लिखित में ये तमाम चीजें नहीं आ जाती कि एमओयू रद्द हो गया, मुकदमे वापस हो गए, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन प्रशासन ने ऐतिहासिक जो है वो कदम उठाए, उन्होंने प्रयास किया है, वार्ता के टेबल पर आए हैं। तो 1 कदम उन्होंने बढ़ाए तो 2 कदम हमने बढ़ाए और आगामी समय में संगरिया के अंदर जो है बड़ी महापंचायत 7 तारीख को 7 जनवरी को हमारा वहां एक संगरिया में किसानों के ऊपर गोलीकांड हुआ था। 7 तारीख को उसकी बरसी है, तो 7 तारीख को संगरिया के अंदर ऐतिहासिक महापंचायत होगी। हम सरकार से, प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि 7 तारीख तक प्रशासन जो ये तमाम मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को तो उससे पहले निपटा दें। मतलब 20 दिन का समय आपने प्रशासन को दिया? हाँ बिल्कुल, 20 दिन का समय। अच्छा, एक बात बताएं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुकदमे वापस लिए जाएं, एक तरफ ये है कि इसकी सीआईडी सीबी से जांच हो। ये इसलिए कि मुकदमे वापस करने की एक प्रक्रिया होती है, उसमें टाइम लगता है। हम ये चाहते हैं कि उस टाइम लगे, तब तक है हमारे किसी भी किसान नेताओं को, ट्रैक्टर वाले को, किसानों को, मजदूरों को, किसी को परेशान नहीं किया जाए। अगर ये जांच इनके पास रहेगी, स्थानीय पुलिस के पास, तो हमारा जैसे 20 दिन बाद जो कार्यक्रम, उसकी तैयारियों के लिए किसान नौजवान गांव में निकलेगा, तो जांच अगर पुलिस के पास होगी तो पुलिस लगातार किसान नेताओं को, ट्रैक्टर वालों को, इनको परेशान करेगी। सीआईडी सीबी के पास अगर जांच होगी, ये पुलिस की स्ट्रेटेजी थी कि दूसरी एफआईआर के अंदर उन्होंने एमएलए का उनका नाम निकाल दिया था। पहले एफआईआर के अंदर एमएलए का नाम था, तो इसके कारण वो जांच सीआईडी सीबी में चली गई। दूसरी एफआईआर 487 लोगों की प्रशासन ने इस टैक्टिस के साथ की थी कि इसकी जांच सीआईडी सीबी को नहीं जाए, तो उनकी टैक्टिस जो थी उस टैक्टिस को खत्म करने का काम किया, इसकी भी जांच सीआईडी सीबी को जाए ताकि लोगों को परेशान नहीं किया जाए। मतलब अगर 20 दिन में कोई हल नहीं निकलता तो 7 जनवरी को संगरिया में महापंचायत होगी। बड़ी संगरिया में बहुत बड़ी महापंचायत होगी, जो यहाँ हुई उससे डबल होगी। ये जो लड़ाई है ये बड़ा रूप ले रही है। प्रशासन जो है, आज वो पूरा प्रशासन सरेंडर हुआ है। सरेंडर होने का कारण है कि जो लोग कह रहे थे बाहरी लोग हैं, हरियाणा पंजाब से लोग आ गए, फलानी जगह से लोग आ गए, जिस प्रकार के बयान लगातार सरकार के द्वारा दिए गए थे, उन तमाम बयानों को खत्म करने का काम इस जिले की जनता ने किया। 20,000 लोग आए और जितने लोग साइड में हैं उतने ही लोग, पूरी मंडी जो है वो भरी पड़ी है। ये प्रशासन को दिख गया कि हनुमानगढ़ जिले के लोग लड़ाकू हैं। यहाँ के लोगों को आप बंदूक की नोक पर लोगों को डरा नहीं सकते, लाठी के दम पर डरा नहीं सकते। ये ताकत हनुमानगढ़ के किसान ने दिखाई। तो देखा आपने, किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम तो 2 कदम चल लिए हैं, हालांकि प्रशासन भी 1 कदम चला है, लेकिन अल्टीमेटम 20 दिनों का। अब 20 दिन में क्या एक्शन होता है, किस तरीके से एमओयू पर सरकार काम करेगी, और उससे पहले तो प्रशासन किस तरीके से वो सिफारिशें कमेटी बनाकर के सरकार को भेजेगा शासकीय स्तर पर, वो देखना होगा। और उसके बाद सरकार किस गति के साथ उस पर एक्शन लेगी और वो एक्शन क्या किसानों के हक में होगा, ये देखने वाली बात है, और किसान क्या उस पर सहमत होंगे। लेकिन अब देखिए, एक सवाल ये भी था कि भाई क्या कई मोर्चों पर गिरी है सरकार। पहला तो ये किसान आंदोलन को किस तरीके से शांत किया जाए, जो किसान आंदोलन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मैंने आपको पूरी डिटेल बताई आज महापंचायत में क्या हुआ, लेकिन केवल इकलौती चुनौती नहीं है, चुनौती कई है, क्योंकि कांग्रेस ने
दबे स्वर में भले किसान आंदोलन को समर्थन दिया हो, खुले तौर पर समर्थन ना किया, बस दबे स्वर में कह दिया भाई हम साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कई और मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। आज जयपुर में हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को लेकर डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली चल दिए कि चलो बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जाए। अब इस घेराव का कारण क्या था, उसमें आपको याद होगा लोकसभा में जो बिल पेश हुआ, मनरेगा का नाम बदला गया, उसको लेकर के कांग्रेस में जबरदस्त गुस्सा है। कांग्रेस बौखलाई पड़ी है कि बापू के नाम को लेकर आपने, महात्मा गांधी के नाम को हटा करके आपने ये क्या कर दिया। तो इसी को लेकर एक एजेंडा बनाया गया कि भाई ये नाम बदलने को लेकर जो आपने पॉलिटिक्स की है ये ठीक नहीं है। अब इसमें जो आज घेराव जयपुर में हुआ, ये कई मुद्दों पर हुआ, चाहे वो नाम मनरेगा का नाम बदलने को लेकर हो, वोट चोरी अभियान जो है, वोट चोर गद्दी छोड़, और इस तरह के कई मामले कांग्रेस के अभियान में शामिल हैं। उसी पर आज चले थे बीजेपी दफ्तर को घेरने, हालांकि बीच में कांग्रेस मुख्यालय से निकले थे बीजेपी दफ्तर जाने के लिए, बीच में रोक लिया पुलिस ने। हालांकि उसके बाद बाइटें हुई, मीडिया के सामने तमाम चीज़ें हुई और कांग्रेस ने वही आरोप लगाए सरकार को घेरने के। लेकिन इसमें कांग्रेस जितनी मुखर है उससे ज़्यादा चुनौती ये भी है कि देखिए, एक तरफ किसान का आंदोलन, दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार घेर रही है, सड़कों पर उतर रही है, तीसरी तरफ बीजेपी का जो कामकाज है ठीक तरीके से वो जनता के बीच इन 2 साल का जा नहीं रहा है। तीसरे सवाल पर आते हैं राजेंद्र राठौड़ ने, क्योंकि ये उसी से जुड़ा है। राजेंद्र राठौड़ ने डोटासरा को चुनौती दे दी। भाई बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ और डोटासरा के बीच वाकयुद्ध तो चल रहा है। डोटासरा ने अल्बर्ट हॉल में बहस की खुली चुनौती मुख्यमंत्री को दी थी। उस चुनौती के बाद पूरा बीजेपी का जो फोर्स है, बीजेपी नेताओं की पूरी फौज जो है डोटासरा पर बरसने लगी कि भाई, मदन राठौर कह रहे थे, पता नहीं शायद गजेंद्र सिंह खीवसर कह रहे थे कि भाई आप इतने फ्री नहीं हैं मुख्यमंत्री की आपसे बहस करें। कोई कह रहा था कि भाई डोटासरा लायक नहीं है मुख्यमंत्री से बहस करने के लिए। तो देखिए, बहस की चुनौती कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई थी, लेकिन बीजेपी की फौज डिफेंड कर रही थी बहस नहीं हो पाएगी। लेकिन अब राजेंद्र राठौर कह रहे हैं सिर्फ 2 दिन बहस कर लीजिए। एक नया चैलेंज दे दिया डोटासरा को राजेंद्र राठौर साहब ने। लेकिन बड़ा दिलचस्प चैलेंज है। वो चैलेंज ऐसा है कि सवाल उठता है ये होगा तो होगा पूरा कैसे। मदन राठौर, बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौर साहब हों, चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर हों या बाकी तमाम नेता, वो डोटासरा को बहस की चुनौती पर एक तरीके से डिमीन कर रहे थे। या यूं कहें, दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो डोटासरा की बहस की चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन राजेंद्र राठौड़ तो कह रहे 2 दिन बहस कीजिए। अब 2 दिन बहस करने की चुनौती को एक अलग चैलेंज के तौर पर राजेंद्र राठौड़ डोटासरा को दे रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये है, वो कह रहे हैं कि भाई फरवरी में बजट सत्र शुरू हो रहा है, आप सिर्फ 2 दिन बहस कीजिए। अब यहां पर सवाल यह है कि भाई राजेंद्र राठौड़ तो विधायक नहीं है, विधानसभा के सदस्य नहीं है, तो फिर बजट सत्र में डोटासरा आखिर बहस करेंगे तो किसके साथ करेंगे? क्या वो इंडिविजुअल ये न्योता दे रहे थे कि आइए मुझसे बहस कीजिए विधानसभा में, या फिर उनका सीधा ये कहना है कि 2 दिन विधानसभा में बजट सत्र में मुख्यमंत्री से सिर्फ 2 दिन बहस कीजिए? इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री की तरफ से राजेंद्र राठौड़ डोटासरा के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। ये बड़ी चीज है। अब ऐसा है तो क्या वाकई 2 दिन बहस डोटासरा बनाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हम विधानसभा में देखने वाले हैं? जो चैलेंज डोटासरा ने शुरू किया था वो काउंटर चैलेंज बन के खुद डोटासरा के पास आ रहा है। खैर, आखिरी सवाल अब आ रहा था विधायक फंड में जो भ्रष्टाचार हुआ, 3 विधायकों के नाम आए, उसमें क्या अब तमाम विधायकों की जांच होगी? क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि भाई तमाम जो बाकी 197 विधायक हैं उनकी भी जांच करा लीजिए। अब देखिए, उनका बयान जाहिर तौर पर दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ वो ये बता रहे हैं कि मामला गंभीर है, इस तरह के मामले लोकतांत्रिक मूल्यों के खनन के तौर पर देखे जाने चाहिए, और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मजाक इतनी बुरी तरह से उड़ना ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, किसी भी व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। उनका इशारा इस तरफ है। तो गंभीरता से सरकार ले,
ये वो बताना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, बैक हैंडेडली खुद को बता रहे हैं, जनता के बीच अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने क्षेत्र में लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब मैं ये बात कह रहा हूं कि सबकी करा लीजिए तो मेरा दामन पाक साफ है। ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी के तौर पर उन्होंने बयान दिया। लेकिन सरकार क्या इस तरह भी सोचेगी कि भाई जब तीन विधायक तो कैमरे में कैद हो गए ये सब करते हुए, क्या ऐसे कुछ और विधायक भी हो सकते हैं मौजूदा सरकार में? जो सरकार ये कह रही है कि भाई हमने पिछली सरकार की 5 साल से ज्यादा का काम इन 2 साल में कर दिया, तो क्या कुछ और भी विधायक हो सकते हैं? क्या रविंद्र सिंह भाटी की बात पर, उनके बयान पर गौर करेगी सरकार और बाकी विधायकों की जांच के लिए या फिर इस तरह के मामलों की जांच के लिए कोई बड़ा या ठोस एक्शन लेगी? इस सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।